दोस्तों, अग्निवीर भर्ती के दौरान जब आप रैली में जाएंगे तो वहां पर क्या क्या कैसे कैसे होगा, फिजिकल में कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई जाएगी और फिजिकल के बाद क्या प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में हम आपको वीडियो सहित एक्सप्लेन करके बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो जब आप रैली वाली जगह पर पहुंचेंगे तो वहां सभी कैंडिडेट्स को लाइन में लगाकर उनके एडमिट कार्ड को देखते हुए एंट्री करवाई जाएगी, जहां पर हाइट के हिसाब से एक पाइप बंधा होता है जिसमें नापते हुए कैंडिडेट की अंदर एंट्री करवाई जाएगी और जिसकी भी हाइट कम होगी उसे वहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद कैंडिडेट के एडमिट कार्ड को देखते हुए ऑनलाइन चेक किया जाएगा और स्कैन करके उन पर मोहर लगाकर वेरीफाई कर दिया जाएगा। जिसके बाद सभी कैंडिडेट को फील्ड के बीच में अलग अलग लाइन में बैठा दिया जाएगा और फिर एक एक लाइन को खड़ा करके उन्हें ट्रैक पर लेकर जाया जाएगा। इस दौरान सभी कैंडिडेट्स को अपने बैग वहीं पर रखने होंगे। जिसके बाद ट्रैक पर आपको इस तरह से बैठा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आपको आगे जगह मिल सके जिससे भागते समय आपको आसानी हो, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट भागते हैं, दौड़ लगाते हैं कि अगर आप पीछे होंगे तो आपको आगे निकलने का समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपको आगे स्थान मिल सके। जिसके बाद गो बोलते ही सभी कैंडिडेट्स को दौड़ना शुरू कर देना है। इस दौरान 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। जो कैंडिडेट 5 मिनट 30 सेकंड में रेस को पूरा करेंगे उन्हें अलग कर लिया जाएगा और जो कैंडिडेट 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच रेस को पूरी करेंगे उन्हें अलग कर दिया जाएगा और बाकी सभी कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर 5 मिनट 30 सेकंड में रेस पूरी करने वालों को 60 नंबर मिलेंगे और 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच रेस पूरी करने वालों को 48 नंबर दिए जाएंगे। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की छाती पर अलग अलग नंबर डाल दिए जाएंगे। फिर उन कैंडिडेट्स को पुलअप्स लगवाए जाएंगे। 10 पुलअप्स लगाने पर 40 नंबर मिलेंगे, 9 पुलअप्स पर 33, 8 पुलअप्स पर 27, 7 पुलअप्स पर 21 और 6 पुलअप्स लगाने पर 16 नंबर दिए जाएंगे। जिसके बाद कैंडिडेट्स को 9 फीट के इस तरह के गड्ढे के ऊपर से छलांग लगानी होगी। इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, बस यह क्वालिफाई होगा और कैंडिडेट्स को प्रॉपर छलांग लगानी होगी। जिसके बाद कैंडिडेट को जिग-जैग बैलेंस टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें इस तरह के एक चरखुटे पाइप पर चलना होगा। इसमें कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे, बस यह भी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट्स इन स्टेप्स के बाद सेलेक्ट होंगे उनकी फिर हाइट, वेट और चेस्ट नापी जाएगी। तो हाइट, चेस्ट और वजन अलग अलग स्टेट में रीजन के हिसाब से बांटा गया है। तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र आता है। आप मैप में देख सकते हैं और इसमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के दक्षिण और पश्चिमी सीमा की ओर सटे हुए जो क्षेत्र हैं, जिसमें मुकेरिया, होशियारपुर, गढ़शंकर, रोपड़ और चंडीगढ़ का क्षेत्र आता है। तो ये सभी क्षेत्र वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप इन राज्यों से या क्षेत्रों से आते हैं तो अग्निवीर, जीडी और ट्रेड्समैन और टेक्निकल के पद के लिए कैंडिडेट की हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। और क्लर्क, स्टोर कीपर के पद के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए और वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसके अंतर्गत सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें गंगटोक, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले के क्षेत्र आते हैं। तो इस क्षेत्र में आने वाले कैंडिडेट के लिए हाइट जीडी और ट्रेड्समैन के पद के लिए 160 सेंटीमीटर और टेक्निकल के पद के लिए 157 सेंटीमीटर और क्लर्क, स्टोर कीपर के पद के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इनके लिए छाती कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए और वजन कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। वेस्टर्न प्लेन्स रीजन, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ और आगरा डिवीजन के क्षेत्र आते हैं। तो मेरठ डिवीजन में 6 जिले बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ आते हैं और आगरा डिवीजन में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा जिले आते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से आने वाले कैंडिडेट की हाइट जीडी और ट्रेड्समैन
और टेक्निकल के लिए 170 सेंटीमीटर और क्लर्क और स्टोर कीपर के पद के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन कैंडिडेट्स के लिए छाती कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए और वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। ईस्टर्न प्लेन रीजन, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ जिले आते हैं और इसके साथ ही बिहार राज्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो इन राज्यों और जिलों से आने वाले कैंडिडेट के लिए हाइट जीडी ट्रेड्समैन और टेक्निकल के पद के लिए 169 सेंटीमीटर, क्लर्क और स्टोर कीपर के पद के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और छाती वही कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव आना चाहिए और वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए। सेंट्रल रीजन, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, नगर हवेली, दमन और दीव क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों से आने वाले कैंडिडेट की हाइट जीडी और ट्रेड्समैन के पद के लिए 168 सेंटीमीटर, टेक्निकल के पद के लिए 167 सेंटीमीटर और क्लर्क और स्टोर कीपर के पद के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और छाती वही कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए और वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए। साउथर्न रीजन, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पुडुचेरी के क्षेत्र आते हैं, तो वहां से आने वाले कैंडिडेट की हाइट जीडी और ट्रेड्समैन के पद के लिए 166 सेंटीमीटर, टेक्निकल के लिए 165 सेंटीमीटर, क्लर्क और स्टोर कीपर के पद के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और छाती वही कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए और वजन 50 किलोग्राम के लगभग होना चाहिए। तो इस तरह से हाइट, वेट और चेस्ट नापने के दौरान ही बहुत से कैंडिडेट्स की छटनी कर दी जाती है और फिर जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका फिर डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। इस दौरान आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाने जरूरी हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जनरल कैटेगरी को छोड़कर, धर्म प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट अगर परिवार में से कोई सेना में है या था, एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आदि, ये सभी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे और इनकी कम से कम 2 फोटोस्टेट लेकर जरूर जाए। जिसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट का मेडिकल होगा। मेडिकल में भी अलग अलग तरह के टेस्ट लिए जाएंगे। सबसे पहले तो कैंडिडेट की हाइट, वेट और चेस्ट नापी जाएंगी। उसके बाद ईयर टेस्ट होगा, माउथ टेस्ट, आई टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, नोकनी टेस्ट, फ्लैट फिट टेस्ट, प्राइवेट पार्ट टेस्ट, ब्लड टेस्ट और शुगर टेस्ट आदि इस तरह के टेस्ट लिए जाएंगे और कैंडिडेट की पूरी बॉडी को चेक किया जाएगा कि कैंडिडेट की किसी पार्ट का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ या शरीर के किसी भी अंग में कोई डैमेज या खराबी तो नहीं है आदि सभी कुछ चेक किया जाएगा। और दोस्तों, मेडिकल के दौरान कैसे कैसे टेस्ट लिया जाएगा, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, उससे रिलेटेड एक वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसे देख लीजिएगा। इस तरह से जो कैंडिडेट मेडिकल में फिट पाए जाएंगे उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर इन कैंडिडेट्स को कुछ दिनों बाद लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों, लिखित परीक्षा भी सभी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग होगी। जैसे अग्निवीर जीडी के लिए जनरल नॉलेज के 30 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के 40 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के 20 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और लॉजिकल रीजनिंग के 10 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह अग्निवीर जीडी के एग्जाम में 100 नंबर के 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें पास होने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 35 नंबर लाने होंगे। और अग्निवीर टेक्निकल के एग्जाम में जनरल नॉलेज के 20 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, मैथमेटिक्स के भी 30 नंबर के 15 प्रश्न, फिजिक्स के 30 नंबर के 15 प्रश्न और केमिस्ट्री के भी 20 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस तरह इस एग्जाम में भी 100 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पास होने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 40 नंबर लाने होंगे। और अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के एग्जाम पेपर में 2 पार्ट दिए गए होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2।
पार्ट 1 में जनरल नॉलेज के 20 नंबर के 5 प्रश्न, जनरल साइंस के 20 नंबर के 5 प्रश्न, मैथ के 40 नंबर के 10 प्रश्न और कंप्यूटर साइंस के 20 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में जनरल इंग्लिश के 100 नंबर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस तरह अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के एग्जाम में टोटल 200 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और कैंडिडेट को इसमें पास होने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में अलग अलग 32 नंबर लाने होंगे। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास और 10वीं पास दोनों का एग्जाम पैटर्न समान है और समान विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। बस 10वीं पास वालों के लिए 10th लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे और 8वीं पास वालों के लिए 8वीं लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनके एग्जाम में जनरल नॉलेज के 30 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 10 नंबर के 5 प्रश्न, जनरल साइंस के 30 नंबर के 15 प्रश्न और मैथ्स के 30 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह इस एग्जाम में 100 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें पास होने के लिए कम से कम 32 नंबर लाने होंगे। तो दोस्तों इस तरह से अग्निपथ आर्मी भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है या कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।